जाता गुरु। अच्छा, बताओ क्या बदलाव हुए? जी बदलाव हुआ है ठाकुर जी के प्रति, एक तो प्रेम आपकी वजह से। ठीक है। आज की भागवत कथा में आपने बोले ना मानसिक पूजा, तो वो मैंने की तो मुझे बहुत अच्छी पूजा लगी की। गुरुजी ऐसा लगता है कि आप ही साथ साथ कृष्ण भगवान, आँख बंद करके देखो तो आप ही कृष्ण भगवान दिखते हो मुझे। कोई सवाल है आपका? सखी भाव के बारे में पूछ रहे, सखी भाव के प्रश्न। तो सखी भाव, ये कपड़े आपने महिलाओं वाले काहे पहन लिए? ये तो गुरुजी मुझे चुन्नी डालना बहुत अच्छा लगता है, इस वजह से मैंने चुन्नी ये डाली। चुन्नी तो डाली है, ये नीचे ये लहंगा पहन। ये धोती थी, धोती ऐसे पहनते तो मैं धोती का लहंगा बनवाया था जैसे। तो लहंगा काहे पहन रहे हो? लड़कियों वाला। लड़कियां पुरुषों का पैंट पहन रही हो, पुरुष लड़कियों का लहंगा पहने घूम रहे हैं। इसलिए बेटा गोपी भाव, सखी भाव कपड़ों से नहीं होता, भाव है। भाव का मतलब होता है कि आप भगवान से प्रेम ऐसे करें कि आप भगवान की सखी हैं, गोपी हैं, भगवान से प्रेम तो करना है। पर कपड़ा, अब सुनो, कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है, कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है, मन को रंगाना पगले, कपड़े रंगा तो क्या हुआ। इसलिए मन को रंगाओ, मन में ईश्वर को धारण करो। कपड़े तो ठीक हैं जो आप पहनते हैं, ठीक है, इसलिए कपड़े जो आप पहनते हैं, पुरुष आपको ईश्वर ने जो बनाया है, स्त्री बनाया कि पुरुष? गुरुजी अब सच बात आप आज बताई जा रहा हूँ आपको, बहुत दिन से गूंज रही थी मन में। मुझे भगवान ने ऐसा बनाया कि हूँ मैं पुरुष, पर मेरा मन, जो मन है ना, भटका नहीं है, भटकने जा रहा था, तो जब तक आपने बचा लिया गुरुजी। ठीक है। मेरा मन तो पुरुषों में जा रहा था गुरुजी, सच तो बात जी। पुरुषों में? पुरुषों में, लड़कियों में नहीं, पुरुषों में। अच्छा, फिर आपने अपने को स्त्री बना लिया? अंदर से पता ही नहीं क्या गुरुजी। कितने साल के हो? 17 साल। पढ़ाई लिखाई करते हो? नहीं पढ़ा बिल्कुल। क्यों? घर के कुछ ऐसे हालात थे तो नहीं पढ़ पाए। भाई पढ़ नहीं पाए पर स्त्री बन के घूम रहे हो। भाई यदि स्त्री बन के घूम रहे, गुरुजी वो ब्रज में आई थी, इस वजह से थोड़ा सखी रूप धारण किया, इस वजह से। अरे रूप धारण, सखी का भाव धारण करिए, गोपियों का भाव, गोपियों की तरह सम। गोपियों की इच्छा निष्काम थी। जो व्यक्ति निष्काम है, चाहे वो स्त्री या पुरुष, जो व्यक्ति निष्काम भाव से ईश्वर की आराधना कर रहा है, वो स्त्री हो या पुरुष, वह गोपी ही माना जाएगा। गोपी ये है निष्कामता। ये थोड़ी कि कपड़े पहन लोगे तो गोपी हो जाओगे। पढ़ाई करो बेटा, पढ़ाई करो गुरुजी, अब तो पैसे कमाओ, जॉब करते हैं, काम करते हो क्या? एक ग्वालियर से है, तो वहाँ एक रिजॉर्ट है, मालिक के, वहाँ काम करता हूँ। ठीक है, काम करो, पैसे कमाओ, उस पैसे से समाज की सेवा करना। और कोई सवाल? गुरुजी, आप कुछ लोग आपका विरोध कर रहे थे ना जी। इस दास को बहुत तकलीफ हुई, बहुत बुरा लगा मुझे। आप बाहर गए तो कुछ लोगों की कैची की तरह ऐसी आवाज़, मतलब आपके खिलाफ इतने बोल रहे गलत, इस दास को बहुत तकलीफ हुई। कोई बात नहीं। अब आप यहाँ आ गए, अब सब लोग बंद, अब कुछ बोल ही नहीं रहे आपके बारे में कुछ। अब तो ऐसा है ना कि कई बार जंगल खाली होता है तो कुत्तों को मौका मिल जाता है भौंकने का, तो उनको भी थोड़ा जरूरी है, उनका भी अभ्यास बना रहे भौंकने का, नहीं भूल जाएंगे भौंकना। राधे राधे गुरुजी। सही है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे हम किसी के साथ अच्छा करें तो हमारे साथ गलत क्यों होता है? गलत नहीं होता, अच्छा करने वाले के साथ कभी गलत नहीं होता। जैसे हम किसी के साथ ईमानदारी से रहें या किसी के साथ अच्छा करने वाले के साथ संसार कितना भी कोई भी बुरा करना चाहे, पर अच्छा करने वाले के साथ भगवान अच्छा करते हैं। लोग करते रहे बुरा,
थोड़ा उनके बुरा करने से बुरा होता है। बताइए, दुर्योधन के बुरा करने से पांडवों का कुछ बुरा हुआ? नहीं। दुशासन के द्वारा द्रौपदी का बुरा करने से क्या द्रौपदी को का बुरा हुआ? नहीं गुरु। जब आपका बुरा करेगा कोई और आप सही हैं तो आपकी रक्षा भगवान सदा करते हैं। भगवान बुरा नहीं होने देते, सही के साथ। गुरुजी एक सवाल और है, अगर मैं उसे पूछ सकता हूँ या नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा। पूछो। गुरुजी, एक कॉलेज टाइम में लड़की थी जिससे मैं प्यार करता था, उसकी शादी हो गई, तो मतलब 2015 की बात है, 24 चल रहा, 25 चल रहा है, तो गुरुजी मैं इसे भूल नहीं पा रहा, बिल्कुल नहीं भूल पाता। खाना खाता हूँ, चलता हूँ, बैठता हूँ, उठता हूँ, तो वही चीज़ ध्यान लगी रहती है गुरुजी। मैं काफ़ी टेंशन में आ गया इस चीज़ तो आपका तो विवाह हो गया ना? हाँ, विवाह हो गया गुरुजी। तो अब विवाह हो गया, फिर भी आपको उस लड़की की याद है? उसका भी हो गया? उसका हो गया गुरुजी। उसने बोला कि तू शादी मत करना। अब गुरुजी उसने शादी कर ली, और उसके बाद मैंने काफ़ी टाइम शादी नहीं की। फिर उसने शादी कर ली? शादी कर ली, मतलब धोखा दे के भाग गई वो। तो फिर ऐसे धोखेबाजों को भूल जाओ ना। लेकिन मैं भूल ही नहीं पा रहा उसको। मैंने इसकी दवाई भी ली है। इसकी क्या दवाई होती है? डिप्रेशन की दवाई ली है गुरुजी। किसी लड़की को भूल जाने की भी कोई दवाई आती है बाजार मतलब में? दिखाया था, नींद नहीं आती थी गुरुजी इस चीज के लिए। अब देखो, आपकी शादी हो गई, आपकी बच्ची भी है ना? बच्ची है एक 5 साल की। अब देखो, बेटी हो गई, आपकी पत्नी है। आपकी पत्नी को पता है कि आप पहले किसी से प्यार करते थे? हाँ, बता दिया गुरुजी मैंने। तो पत्नी खुश है? और खुश क्या, मैंने बता दिया, जो है वो तो बताना पड़ेगा गुरुजी। क्लियर क्या है, झूठ बोलना क्या? अब तो कम से कम उसे भूल जाओ, नहीं आपके चक्कर में वो अपने वाले को ड्रम में पैक करके ना जाए। गुरुजी भूल ही नहीं पाता मैं, बिल्कुल नहीं भूल पाता। कोशिश करता हूँ, चलता हूँ, बाइक पे चल रहा हूँ, रास्ते में जा रहा हूँ, बैठा हूँ, खाना खा रहा हूँ, कुछ भी है, मतलब वो चीज़ माइंड से निकलती नहीं है गुरुजी मेरे। निकालने की कोशिश करता हूँ। उसने आपको धोखा दे दिया? धोखा दे दिया गुरुजी, बहुत तगड़ा धोखा दे दिया उसने, क्या ही बताऊं। अब तो आपकी पत्नी अच्छी है? अब आती है, अब बोलती भी नहीं है, देखती भी नहीं है। अगर वो क्या अब मिलती है? मिलती है वो, तो वो बहुत अच्छी है कि आपको देखती नहीं है। वो पतिव्रता है, अपने पति को छोड़ के किसी और को क्यों देखेगी? तुम ही हो जो पत्नी को छोड़ के किसी और का चिंतन कर रहे हो। वो अच्छी है, तुम गलत हो। ठीक है गुरुजी। वो अपने पति के सिवा किसी और को नहीं देख रही है, तो तुम अपनी पत्नी के सिवा किसी और के बारे में क्यों सोच रहे? ये भी पाप है, पता है? आपका विवाह हो गया, अब आप कुंवारे नहीं हैं। अपनी पत्नी के होते हुए पराई स्त्री का चिंतन करने वाला पुरुष नरक जाता है। इसलिए अपनी पत्नी के होते हुए पराई स्त्री के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। सोचना भी पाप है, स्पर्श करना तो पाप है। यदि आपने उसे धोखे से छू लिया, अब नहीं, शादी ऐसा कुछ नहीं किया गुरुजी मैंने। ठीक है, वो तो अच्छा तो है। नरक तो गुरुजी जब जाऊंगा जब मैंने उसे धोखा दिया हो, जब उसने मुझे धोखा दिया है। पर अब तो आप अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हो। अब तो आप अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हो कि नहीं? रह रहे हो पत्नी के साथ और चिंतन कर रहे हो पड़ोसन का। वाह, अच्छे पति हो। सोचो, जब तुम्हारी बेटी बड़ी होगी, उसे ये पता लगेगा कि मेरे पिताजी किसी और के बारे में सोचते हैं, तो वो उसके संस्कार कैसे बनेंगे? और गुरुजी जो था मैंने आपसे पूछ लिया, धन्यवाद। इसलिए अपनी पत्नी के अतिरिक्त पराई स्त्री के बारे में सोचना भी पाप है। यह हर पुरुष के लिए है। और अपने पति के अतिरिक्त पराई स्त्री के बारे में सोचना, स्त्रियां यदि अपने पति के अतिरिक्त पराई पुरुष के बारे में सोच रही हैं, वो पाप है। और पुरुष अपनी पत्नी के अतिरिक्त पराई स्त्री के बारे में सोच रहा है, ये भी पाप है। पाप है कि नहीं, पहले आप बताओ? पाप है गुरुजी। पाप है ना? बिल्कुल। तो अब नहीं सोचना, अब नहीं उसे पूरा भूल जाओ। आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, कि इतना सब जान कर भी आपके साथ हैप्पी है, खुश है। और आपकी अब गृहस्थी बन चुकी है, आपका जीवन आगे बढ़ेगा। अब इन बातों से केवल आप बिगाड़ोगे अपना, सुधारोगे कुछ नहीं। उसे भूल जाना आपकी भलाई है। ठीक है। सही है कि गलत है? सही है गुरुजी। क्या सही है? अब आगे से नहीं सोचूंगा। अपने परिवार के बारे में सोचो और भगवान के बारे में सोचो। ठीक है गुरु। खूब बढ़िया पैसा कमाओ, खूब बढ़िया काम करो, पत्नी का ख्याल रखो, बेटी को खूब पढ़ाओ लिखाओ, खूब बढ़िया गृहस्थी में माँ बाप की सेवा करो, अच्छे काम करो। क्या नौकरी भी छूट गई है, मन ही नहीं लगता काम में। एम्स वहाँ बिजनेस करता करो। था मैं, राम मनोलोहिया हॉस्पिटल में करता था, वहाँ से भी छूट गई। प्राइवेट, सरकारी? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पे था। तो आप खुद का, तो आप डॉक्टर हो? नहीं, डॉक्टर नहीं, एमटीएस में था मैं। तो आप खुद का बिजनेस कर लो कुछ, हाँ। खुद का काम कर लो कुछ, ठीक है गुरु। खुद का काम करो।
बोलो बेटा। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। बताओ। मुझे चोट लग जाती है। हैं? चोट लग जाती है। आप ऊधम करती हो ना, इसलिए अब ऊधम नहीं करना। ठीक है, इनको दो। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी पहले कथा आपकी सुन के मन पिताजी शांत हो गए ने 2019 में। तो क्या किसी बार हमारे माँ के सपने में आते, किसी बार उसको तो आपकी कथा सुन के मतलब गया श्राद्ध के गया वर्ष मतलब गया श्राद्ध किया। तो अभी आपके कपागत पोती बटाई है, तो अभी तो कुछ नहीं होगा मतलब। अब आपने पोथी पाठ करा दी, सब बढ़िया है। अब और कुछ करना है क्या? कुछ नहीं, भगवान का चिंतन करना। और गुरुजी एक बात और है जी। और भगवान को हम भोग लगा खाते हैं, तो हनुमान जी हमारे इष्ट देव हैं। तो हमारे को मन में भाव आता कि राम जी को बुलाओ, हनुमान जी को बुलाओ, गणेश जी को, सबको बुलाओ, भोग लगा दो। एक भगवान नारायण को भोग लगा दिया, सबको लग गया। गोपाल जी को लगा दिया, सबको लगा दिया, हो गया। और थोड़ा गुरु मंत्र लेना है। हाँ, गुरु मंत्र कर लेना भैया। 1 मिनट के लिए आपसे और बात करूंगा। हाँ हाँ गुरुजी। वैसे आप इस बात के लिए अच्छे हैं कि आपने जो आपके मन में था वो आपने कह दिया। तो आपने अपने भीतर कुछ नहीं रखा। आपका भाव ऐसा है कि जो अंदर है वो बाहर बोल दिया, इसलिए आप अच्छे हैं इस बात के लिए कि आपने अपनी बात छिपाई नहीं किसी से। गुरुजी बताने को इनको नहीं बताता क्या फायदा, लेकिन जो मेरे मन में था आपसे भी आपका मैंने ये हृदय लगा पवित्र है कि मैं आपको पूछूं या नहीं, लेकिन जो मेरे मन में था मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मुझे अपने अच्छा मन लगा। की बात कह देने वाला व्यक्ति सबसे पवित्र होता है। अपने मन में कुछ रखना भी नहीं चाहिए, बात सही है। क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा को किसी को भी बता देता हूँ इस चीज के बारे में। हाँ, मुझे सही है, कोई सही है। जब अब बस आप चिंतन मत करना, बाकी आप सही है। ठीक है गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। जी। जय श्री राधे गुरुजी। जी। मैं प्रयागराज औता गांव से आई हूँ। आज 10 दिन से इंतजार कर रही कि आपसे बात हो, तो बात नहीं हो पाई। 2-1 दिन लौट गई। आप बताओ अब। आज बात हो रही है गुरुजी। हमारे पति तो पहले ही खत्म गए 10 साल पहले। उसके बाद हमारे एक ही बेटा था और 5 लड़कियाँ। लड़की जेठ थी, बेटा छोटा था। सब लड़की अपने अपने घर हो गई। बेटा का शादी हुआ, 1 लड़की 1 लड़का बेटा हुआ। और लड़का ड्यूटी कर रहा था, ओ बाबू था आरबैत में, यही प्रयागराज में। जी। एक्सीडेंट में लड़का खत्म हो गया। 1 लड़की और 1 लड़का था, वो लड़का खत्म हो गया गुरुजी। अब बहू को नौकरी दी तो गई है। अब बहू नौकरी करते हैं, मेरी तबीयत बहुत ख़राब चलती है गुरुजी। और उसकी जो नानी है वो दोनों बच्चों को वहाँ पढ़ा, फीस तो हम ही लोग देते हैं, लेकिन हमारे शक्ति नहीं है गुरुजी इतना। जैसे बच्चा खत्म हो गया, 2 साल हो गया। अगले साल हम वृंदावन आई थी, उस पर जो भगवान जी का होता जन्माष्टमी। हाँ, जन्माष्टमी पर। दीपावली के 1 हफ्ते बाद मेरा बेटा एक्सीडेंट से खत्म हो गया। उसके बाद गुरुजी बहू को नौकरी दिलाया गया, पेंशन भी मिल रहा है, मुझको भी पेंशन मिल रहा है, सब कुछ है गुरुजी। लेकिन 1 लड़के बिना ओ है, हम इसीलिए घर नहीं रह पाती। बहू भी बाहर। तो आपके पोता हैं, बच्चे? पोता है, पोता 5 साल का, पोती 6 साल। 6 साल शादी हुआ था गुरुजी। 19 साल का लड़का, 29 साल का लड़का था मेरा। उसके बाद में गुरुजी हम अकेले घर नहीं रह पाती, ताला बंद करते हैं। उसके बाद हम यही ऐसे धरे धरे तीरथ व्रत और भगवान के नाम पर भी वो करके अपना जीवित हैं। क्या करें? अब मैया भगवान के आश्रित रहो। विधि का विधान तो हम हटा नहीं सकते। भगवान का चिंतन करिए, यही है। गुरुजी मैं एक शब्द और बोलना चाहती हूँ आपसे। कहो जी। जिस दिन गुरुजी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन गुरुजी तेरा दर्शन हो गया, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। सुंदर। तेरा मेरा रिश्ता गुरुजी बहुत है पुराना, मुझको गुरुजी मेरे कभी न भुलाना। याद तेरा जब निस दिन
होगा उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। बहुत राधे सुंदर राधे मैया, गुरु जी, खुश जय रहिए। श्री राधे। बोलो मैया राधे राधे गुरुजी। जी। मैं आपसे गुरुजी प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि मैं कोई भी व्रत करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मतलब कुछ खाऊं पीऊं ना, सिर्फ फल फलहारी खतरे रहूं। लेकिन मेरे पति जी को मेरी इतनी टेंशन रहती है कि वो कहते हैं कि नहीं तुम ये भी खा लो, नहीं तुम वो भी खा लो। तो क्या मैं सच हूँ या गलत हूँ? तो आपके पति व्रत के दिन ही बोलते हैं खाओ? नहीं नहीं, वो बाकी वैसे दिन भी नहीं बोलते? नहीं नहीं, वैसे भी वो बहुत मतलब प्यार करते हैं, मतलब मेरी बहुत फिक्र करते हैं। लेकिन मेरी इच्छा रहती है कि मैं मतलब सिर्फ फलाहार करूं, मतलब सिर्फ फल उर खाऊं। लेकिन उनका कहना है नहीं तुम ये भी खा लो, तुम वो भी खा लो, सारा दिन खाते रहो। तो और आपके मेरा पति कहना है आपको बहुत प्यार करते हैं? जी गुरुजी। अच्छा है, ऐसे ही प्यार होना चाहिए। लेकिन गुरुजी मुझे क्या करना चाहिए? मतलब उनकी बात सुननी चाहिए या भाई नहीं पति सुननी की चाहिए? बात सुनना नारी का धर्म है, सुन लिया करो। ये इसी दुविधा में मैं पड़ी रहती हूँ पंडित जी कि मुझे क्या तो करना चाहिए। आपके उनकी पति बात- बहुत अच्छे हैं क्यों? हाँ आपके पति बहुत अच्छे हैं? जी गुरुजी बहुत अच्छे हैं, चलो तो साथ आप में आए हैं। कहाँ हैं? वाह राधे राधे गुरुजी। जी। इन्हीं की शिकायत है, इन्हीं की आपसे वो है रिसेप्शन है, तो आप ही क्लियर करें। तो हम तो आप नहीं कर व्रत पाएंगे। के दिन इनको क्यों फोर्स करते हैं? थोड़ा व्रत भी फलाहार। नहीं, 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 हम कुछ नहीं फोर्स करते, हम ये चाहते हैं कि ठीक ठाक रहें बस। तो फल खाएंगी तो और अच्छी रहेंगी। हाँ, इसीलिए तो गुरुजी इसलिए तो- जैसे मान लीजिए कि मैं एकादशी का व्रत रहती हूँ, दूसरे दिन मैं सोचती हूँ कि भाई पहले मैं उनकी पूजा पाठ कर लूँ गुरु जी, अरे मतलब भगवान जी की, उसके बाद उनको भोग लगा लूँ, उसके बाद मैं पारण करूँ। सही है, इनका कहना ये है नहीं नहीं पहले तुम चाय पी लो। मैं बोली मुझे कोई चाय से कोई टेंशन नहीं है, मैं बाद में चाय पीऊँ ना पीऊँ चलो मुझे आप कोई फर्क पति पत्नी का जो आप दोनों की सहमति बने वो कर लो, वो खुश रहो बस। नहीं। ठीक है गुरु जी, राधे राधे। क्या कहना मैया को? जय श्रीमन नारायण गुरु जी। हाँ जी। आपके श्री चरणों में मैं दासी की कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरु जी मैं दिल्ली से आई हूँ, मेरा नाम शांति है और तीसरा साल है मैं गुरु मंत्र ली हूँ। और आज आपका दर्शन हुआ, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको देख करके। और गुरु जी मैं पोथी पाठ बैठवाई हूँ, तो हमारे पति बीमार थे, उनके लिए मन्नत मांगी थी मैं। फिर ये पितृपक्ष में मैं बैठवाई हूँ पोथी पाठ, तो क्या हमारे पितरों को भी मोक्ष मिलेगा हाँ इसमें? अच्छा है, पितरों को भी मिलेगा, आपके जीवन में भी सुख शांति होगी। तो गुरुजी मैं प्रश्न मेरा और है कि गुरुजी मैं आपका चरणामृत मुझे चाहिए और कोई आपका बात नहीं, चरण पीछे ना मैया चाहिए। खड़ी हैं। गुरुजी आप मिल लेना, ऊपर अभी मिलेंगे सबको बैठ के ऊपर। चलो। गुरुजी बोलो। आपका चरणामृत मुझे चाहिए हाँ, हाँ, और वो- आपका चरण चिन्ह चाहिए मुझे। चरणामृत भगवान का लो, हम तो आपके दास हैं। वो सीधी मैया खड़ी हैं। बोलो। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी मैं बहुत दुखी हूँ, मैं वहाँ से आई बल्लंगट से। क्या दुख है आपका? मेरा घर वाला खत्म हो गया, मेरी सास में भी निकाल दी सास ने निकाल दिया? ना, मेरे बालक बच्चे भी नहीं, भाई भी नहीं, माँ भी नहीं, बाप भी नहीं है। बच्चे नहीं हैं? और पति का क्या हो गया? पति को कोरोना में खत्म हो गया, उसका कैंसर था। तो सास ने क्यों निकाल दिया? नौकरी डायन तो खा गई मेरे बच्चे को। मतलब कोरोना से आदमी कैंसर से मर गया और वो सास बहू का आरोप लगाती है कि तुमने खा लिया। उसके लीवर में कैंसर था, वहाँ के गुरुजी लीवर में कैंसर था, उसका टीबी भी था, उसका घनी सारी बीमारी। तो अब आपने क्या सोचा है अपने लिए? मैं यहाँ जी गई, हम मेरे कपड़े लत्ता चुर गए, बैग चुर गया। मैं सोच रही मैं यहीं रहूंगी गुरुजी के पास ही। मैं तुम्हारे 5-6 साल तक कथा सुना करी गुरुजी। तो आपके माँ बाप कहाँ हैं? माँ बाप नहीं है, खत्म हो गए। 4 बहन के पास मैं गई नहीं हूँ। तो बहनों के पास जाओ ना, वो बहन आपके बारे में अच्छा सोचेंगी। आपकी बड़ी बहन है? बहन भी गुरुजी कोई कहेगी ना, मैं यही में गई ना, बहन के बच्चे बड़े बड़े, इस मार बहन एक बार बहनों के पास जाओ, वो देखेंगे आपके लिए क्या सही है। आपके भाई हैं? भाई नहीं है। तो बहनों से एक बार मिलो और बहनों से मिलके फिर निष्कर्ष निकालना कि क्या करना है। चलो अब जो सवाल रह गए हैं कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी, फिर मिलेंगे। अब जिनको मिलना है ऊपर चलिए, सबको ऊपर मिलेंगे। राधे राधे।